बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। इस प्रोग्राम में आप तो जानते हैं जनाब कि आप भी ख़ुद भी कॉल कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सिखा रहे होते हैं आपको मज़े मज़े की डिशेस बनानी। तो जनाब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं हमारी शेफ़ मुनीरा के पास और उनसे पूछते हैं कि आज कौन सी डिशेस हम ट्राई करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ 3 लेकर आई हूँ और मेरा ख्याल है कि क्योंकि हम ना आपको पता है कि वीकेंड जब आता है तो बच्चों की बड़ी फरमाइश होती है कि हमने बर्गर खाने हैं या कोई ब्राउनी खानी है या आइसक्रीम खानी है, पेस्ट्रीज़ खानी है। तो इसलिए आप जिनके बच्चे तो बहुत शौकीन हैं, वैसे तो मेरे तो ख़ुद के बहुत हैं, तो आप प्लीज़ अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और अपनी रेसिपीज़ को लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मेरा ख्याल सभी की फेवरेट होंगी वॉलनट ब्राउनीज़ और साथ में जिंगर बर्गर, और जो साथ में हम इसकी शेक बना रही हूँ वो है वनीला स्ट्रॉबेरी शेक, जो कि सीज़न में अभी चल रहा है। तो मैंने कहा जाते जाते ये भी एक चीज़ है, इसको भी हम बना लें। जी मुनीरा, मेरे ख्याल से ना सिर्फ वीकेंड पे बल्कि एवरी डे बच्चे बहुत डिमांड करते हैं कि जनाब जंक फूड होना चाहिए हमारे पास। तो आज तो मेरे ख्याल से मदर्स की प्रॉब्लम जो हल करने की हमने सारी स्ट्रैटेजी बनाई है, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। और यहाँ पे हम ये भी बताते चलें कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें इंतज़ार होता है, जैसे जनाब आप लोगों को इंतज़ार होता है हमारे लाइव प्रोग्राम का, इसी तरह हमें भी इंतज़ार होता है कि आप हमारे से इंटरेक्ट करें, कॉल करें, हमें फ़ीडबैक दें। और अब आप हमें ऑडियो कॉल के साथ साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट रहें। तो चलते हैं मुनीरा, स्टार्ट करें अपना। जी बिल्कुल आमना, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ब्राउनी से, ठीक है, जिसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, जो मेरा ख्याल है कि अगर तो आपको बेकिंग का शौक़ है तो लास्ट में आपके पास पड़ी होंगी, जिसमें आपको डार्क चॉकलेट चाहिए होगी। नहीं तो आपकी चॉकलेट के बहुत इजीली चंक्स पे मिल जाते हैं मार्केट से, आप इसको भी मेल्ट करके इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए बटर, ब्राउन शुगर, एग्स चाहिए, साथ में प्लेन फ्लावर चाहिए, साथ में कोको पाउडर चाहिए, वॉलनट चाहिए, और साथ में आपको आइसिंग शुगर एंड बटर आपको ग्रीस करने के लिए और आइसिंग शुगर थोड़ी सी ऊपर डस्ट करने के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि इसको हम बेकन या में रख दें, फिर हम अपने बर्गर की रेसिपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी मुनीरा, ये बेहतरीन सा एक तरीका होता है कि जनाब जब आपका जो टाइम ज़्यादा चीज़ लेती है, जो कंज्यूम ज़्यादा करती है कोई भी रेसिपी, तो आप कोशिश करें उसको इनिशियली पहले स्टार्ट कर दें, ताकि मीनवाइल जब आप सेकंड रेसिपी की तरफ हो तो आपकी फर्स्ट वाली जो है वो कंप्लीट हो जाए। हमने इसमें हमने डाला फ्लावर, कोको पाउडर, ठीक है, साथ में इसमें मेल्टेड है ब्राउन शुगर, इसमें थोड़ा सा मैं कोको पाउडर और ऐड करूँगी, ठीक है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर तेज़ देने के लिए। और साथ में अगर आप इसमें चॉप करके वॉलनट्स डालेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। गार्निश के ऊपर करना चाहें तो आप ऐसे गार्निश भी कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग का ना ये बड़ा एक इशू होता है कि अगर आप बेकिंग आपका टेम्परेचर ठीक ना हो या फिर आपका बेकिंग की जो अकॉर्डिंगली रेसिपीज़ हैं वो ठीक ना हो, तो आपकी हमेशा जो सी होती है ना, ये आपकी केक बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, वो ख़राब हो जाती है। और एक और चीज़ बड़ी काउंट की जाती है कि अगर आप बेकिंग कर रहे हैं और बेकिंग में आम तौर पे हम चीनी में वो चीनी जो सी डायरेक्ट डाल देते हैं, जबकि आइसिंग शुगर लिखी होती है। आइसिंग शुगर बेसिकली पिसी हुई चीनी होती है, ठीक है ना, तो वो बड़ी चीज़ काउंट की जाती है कि आपका केक जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए बड़ा आपको होता है ज़रूरी। ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए जनाब। क्या बात है। अच्छा, साथ इसमें बेकिंग के भी बड़े लोग मुनीरा शौकीन है। हमारी पाकिस्तानियों में इतना आजकल ट्रेंड पाया जाता है कि हर यंगस्टर जो है दे वांट टू नो हाउ टू बेक। बिल्कुल, अब तो बेकिंग में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आ चुकी हुई हैं, वेरिएशंस आ चुकी हुई हैं, ठीक है ना। आप इसमें कोई से भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आपने अपने जो फेवरेट आपके नट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कैरेट केक बनाना सिखाया था, उसमें आपने गाजरें ऐड कर दी, तो ये बड़ी वेरिएशंस है। अगर गाजरों का जो लोग शौक है या नहीं खाते हैं, वो जिनको पसंद नहीं है, आप उनको केक में भी डाल के दे सकते हैं। जी मुनीरा, तो साथ साथ आपको पता है आजकल तो बर्थडेज पे जो बेकिंग हो रही है, बेहतरीन किस्म के डिफरेंट शेप्स में केक, एक वो बहुत ट्रेंड चला हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल, फॉन्डेंट केक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड पाकिस्तान में आ चुका हुआ है और लोग बहुत पसंद करते हैं, आमतौर पर बच्चे, क्योंकि उसकी वजह ये आमना कि उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। आपको जो स्पेशल जो कहते हैं ना, आपका जो फेवरेट कोई ऐसा फिगर होता है जो आपको पसंद होता है, आप वो उस पर बना लेते हैं, तो ये बड़ी चीज़ काउंट की जाती है। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह से मैंने इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है। ब्राउनी का ज़रा ये होता है कि बस चीज़ें इसमें मिक्स होनी चाहिए। आप तो वो जो होता है ना, उस पर थोड़ा सा अगर आप चॉकलेट और ज़्यादा ऐड कर लें मेल्ट की हुई,
तो आप उसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 से 3 मिनट। बहुत इजीली इसकी रेसिपीज़ आ चुकी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये हम बनाते हैं इसको। मैं ओवन को मैंने प्रीहीट किया हुआ गरम। अच्छा, ऑलरेडी हमने जनाब प्रीहीट करके रखा हुआ है, ताकि मैं बता दूं कि इसको हमने किस तरह से इसका बनेगा। जनाब हमारी तैयारी पहले से होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने आप लोगों के सामने आना है, तो हमें ये होता है कि आप लोगों से कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको हर बात जो है वो अच्छे तरीके से रजिस्टर हो जाए और कोई भी पॉइंट हम मिस ना करें। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी मैनेज चीज़ों को हमने कैसे किया हो, ताकि हम इजीली आपको डिलीवर कर सकें। अच्छा, इस पे मैं आमना डालूंगी थोड़ा सा, अब एंड में इसकी चॉप की हुई थोड़ी सी वॉलनट्स और डालूंगी, क्योंकि जब इसको मैं बाहर निकालूंगी तो टॉपिंग में बहुत ज़बरदस्त इसका एक आएगी, इसकी एक लुक आएगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर तो मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आप चॉकलेट को मेल्ट करके, बिल्कुल जो बहुत चॉकलेट की शौकीन है, चॉकलेट को उसमें मेल्ट करें, उसके अंदर आप क्रीम शामिल करें, ठीक है ना। क्रीम के साथ उसको मिक्स करके आप अपनी ब्राउनी के ऊपर लगाएंगे तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त उसकी एक आएगी, जो चॉकलेट की बहुत शौकीन है। तो वैसे अगर आप सिंपल ही खाएंगे तो जब भी बेक होगा तो एज़ इट इज़ भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें बना के रखें आप, आपको शाम के टाइम जैसे चाय पीनी हो, या बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, एक दूध के गिलास के साथ आप उनको एक छोटी सी ब्राउनी काट के दें। तो ये देखें ना, आई थिंक नॉट ओनली वॉलनट, हम इसमें मेरे ख्याल से आलमंड्स और एनीथिंग यू वांट टू ऐड अप इन। लेकिन आप ना ये वॉलनट्स ज़रूर खाने चाहिए, इसमें ओमेगा 3 और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरा ख्याल ज़रूर खाने चाहिए, इसको खाएं। और इसके अंदर इसको हम ऐड करेंगे ये मैंने जनाब। हाँ। तो ये एक हमारा जो सांचा है जिसको कहा जाएगा, बड़ा फैसिनेटिंग सा और मज़े का है। वो होता है ना कि जनाब एक प्रेजेंटेशन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो ये ज़रा खूबसूरत लगता है जब हम इसको डिस्प्ले में लगाते हैं। वैसे तो बड़े प्यारे प्यारे और भी आते हैं, आप इसको कपकेक पे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको चाहें तो जो आपको पसंद का सांचा है, अब तो बड़े प्यारे प्यारे सांचे आ चुके हुए हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आप ये देखिए हम ना क्या बात है जनाब। तो पाकिस्तान के पकवान ने आपकी बेकिंग इतनी आसान कर दी है कि अब टेंशन वाली बात ही क्यों नहीं है। क्योंकि मुनीरा, मेरी भी अक्सर फ्रेंड्स जो है ना, वो दे ऑलवेज want to learn how to bake। अच्छा, ये मैंने इसको फिल कर दिया है। अब फिल करने के बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख रही हूँ, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स तो इसको लगेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये बना या नहीं बना। तो अगर ये नहीं बना तो इसको कल मैं आपको दोबारा से दिखा दूँगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर बन जाएगा। नहीं तो जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऑलरेडी इसको बेक किया है, वो मैं आपको ज़रूर डिस्प्ले में दिखाऊंगी कि ये भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। हमने क्या बात है। अच्छा मुनीरा, तो जब तक जनाब इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना सारा सिस्टम मैनेज किया होता है, वो इसको रखने गई हैं और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी ट्राई करेंगे। लेकिन जनाब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप लोग ट्राई करें ना, तो फीडबैक देना है। देखें, हमें ऑलरेडी माशाल्लाह इतना अच्छा मुनीरा फीडबैक मिल रहा होता है आपकी हर रेसिपी का। तो अब आपने जब ये ट्राई करना है हमारी ब्राउनी, तो उसका फीडबैक भी जो है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट जी। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे जिंगर बर्गर अपने। जिंगर बर्गर जनाब एक और लजीज चीज़ जो बच्चों में, मेरे ख्याल से हम यंगस्टर्स में भी मुनीरा बहुत ज़्यादा इसके लिए चिप्स का तो लाजमी साथ, बर्गर के साथ तो बच्चों को जो नहीं भी खाते ना, अगर आप लेंगे चिप्स के साथ बर्गर तो वो ज़रूर खाएंगे। तो इसके लिए लेंगे ये बिल्कुल फिले, जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ। ये थोड़े से इसको हम करेंगे, हैमर करेंगे। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसकी जो मैरिनेशन में जिंगर बर्गर के लिए बेसिकली उसकी कोटिंग होती है। आपकी जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतना ही अच्छा आपका बर्गर बनेगा, ठीक है। और उसके साथ जितना अच्छा उसका क्रंच बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इसकी कोटिंग एटलीस्ट 3 दफ़ा हो। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमें जो चाहिए इसके चिकन ब्रेस्ट के पीस चाहिए होंगे। मैंने इसको लेके इसको रख लिया, अभी इसको हैम करूँगी। और उसके बाद हम इसमें फ्लावर, साथ में राइस फ्लावर, और साथ में इसमें लगाएंगे हम बेकिंग पाउडर और अंडे। इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करेंगे और लहदा से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। साथ में जो इसकी मैरिनेशन है वो है वाइट पेपर, साथ में सॉल्ट, साथ में ऑयलिंग, और साथ में आप इसको काली मिर्च लगा के इसको रख दें ताकि चिकन के अंदर इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए, ठीक है जी जनाब। और ये वो प्रोसीजर है जिसको आपने बहुत ही एहतियात से देखना है, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा जो पेरेंट्स का ख़र्चा होता है वो बच्चों के जिंगर बर्गर्स और उनके जंक फूड पे ही हो जाता है। बिल्कुल। तो टू कंट्रोल इट इवन फॉर यंगस्टर्स के जो आप बाहर जाके खाते हैं जनाब, अब घर में आप सीखें और बनाएं अपने जिंगर बर्गर। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एज वेल, क्योंकि मैं खुद बड़ी शौकीन हूँ।
तो अब ये मुनीरा ने मेरे हाल से इस पे अच्छा, इसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी आमना होता है कि आप जब भी बनाते हैं ना, तो इसकी बेसिकली वही बात आ जाती है कि जिस तरह हम अपने कोई खाने बनाते हैं और खाने बनाने के लिए हमें उसके साथ लवाज़मात की ज़रूरत होती है, इस तरह जब बर्गर भी हम बनाते हैं तो बर्गर के लिए साथ साथ हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसकी सॉस है, इसकी कॉकटेल सॉस है, इसकी चिली सॉस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें क्या कहते हैं, साथ में जितने भी आपके लेटस हो गया, टमाटर हो गए, चीज़ हो गए, आप इसके साथ इसकी फिलिंग करके लगाएंगे तो प्रॉपर आपका एक बर्गर बन जाएगा। तो वो जो आप बाहर जाके खा के आते हैं, आप तो इतना एक्सपेंसिव ये हो चुका हुआ है बर्गर खाना भी, आप अगर आप जाएँ कभी किसी अच्छी जगह से, तो मेरा ख्याल है अगर इसको घर में आपने ट्राई करें तो बहुत ज़्यादा इसका आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इकोनॉमिकल इफ़ यू गोना ट्राई इट इन होम, और स्पेशली जब आप घर में, मेरे ख्याल से मुनीरा क्वांटिटी का भी वो होता है कि फिर आप जी आराम से, हाँ वो क्या कहा जाता है जी, हाथ खुला करके खा सकते हैं, है ना, बना के खाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप बहुत रात को बहुत क्रेविंग होती है। ठीक है मुनीरा, मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़रा अपने व्यूअर्स के सब्र का इम्तिहान लिया जाए और ली जाए यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में जनाब आपकी लाइव कुकिंग चल रही है। हम लोग यहाँ पे बेहतरीन किस्म का मुनीरा जो है चिकन को मैरिनेट करी थी प्रॉपर। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ। मुनीरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी आपने देखा कि मैंने इसको, जैसे कि पहले भी इसको मैंने बनाए थे स्टेक्स, तो मैंने इसे हैमर किया था इसको, तो इससे ज़रा एक तो ईजी हो जाएगा इसको फ्राई करना, और दूसरा ये कि ज़रा थोड़ा सा इसका साइज़ भी ना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको हैमर कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसको हैमर करके यहाँ रख दिया। अब इसके लिए हमारे 3 स्टेप्स हैं, आमना मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये हमारा अंडे का है, ओके, और दूसरा ये हमारा स्टेप जो कि हमने कॉर्नफ्लोर और साथ में बेकिंग पाउडर और साथ में ये राइस पाउडर ये हमने मिक्स करके रखा हुआ है। ओके, ठीक है, इसको हम ऐसे करके ना थोड़ा सा पहले कोटिंग करेंगे। अच्छा, वैसे आम तौर पे जिंगर बर्गर जो बनते हैं उसके जो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, मैं वैसे उससे भी कभी बना लेती हूँ, लेकिन अब चूँकि मुझे टेक्निक पता चल गई है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको इजी फॉर्म में बना लेती हूँ। वो ये कि आप चिल्ड वाटर में चिकन के फीलेस ऐड करते हैं, फिर इसकी कोटिंग लगाते हैं, फिर चिल्ड वाटर में इसको ऐड करते हैं एटलीस्ट 3 टाइम ना। तो ये बड़ा एक क्विक रेसिपी है जो कि मैं आपको इसका बनाना बता रही हूँ। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको भी बड़ा इसका अच्छा लगेगा। ये देखिए। अच्छा, यानी हमने ये ट्वाइस कोटिंग करनी है। ठीक है, देखते जाएं। क्या बात है, ये लाइव आप देख रहे हैं जनाब, हमारा जिंगर बर्गर बन रहा है। देखिए, हमने इसकी जो लुक देंगे ना, इसको बैक साइड पे जिस तरह पे इसकी कोटिंग हो रही है ये बिल्कुल वैसे ही इसकी बनती जाएगी। ठीक है, इसको यूँ करेंगे। ओके, सो वी गोना डू इट थ्राइस। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो क्रंच इसका लगा दूंगी। ओके, ये देख सकते हैं क्रंचीज जनाब, हम क्रंचीज उसके ऊपर लगाएंगे ताकि वो जो एक जिंगर का प्रॉपर टेस्ट होता है ना हमारा क्रिस्पी सा। बिल्कुल, ये वो टेस्ट है आमना कि जो आप जब खाने के लिए जाते हैं बाहर तो आपको नज़र आता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। क्या बात है, देखिए ज़रा। ठीक है, देखें क्या बात है। अच्छा मुनीरा, क्रंचीज जो होती है वो इजीली अवेलेबल होती है? जी बिल्कुल आमना, इजीली। ये देखें, ये बिल्कुल वैसा बन गया जैसे कि आपको हाँ। मार्केट में जाते हैं आपको मिलता है। तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है और बहुत टाइम उसमें ज़रा कंज्यूम होता है। यही वजह है कि आमतौर पे घरों में जिंगर बर्गर को नहीं बनाया जाता, कि इसको बहुत टाइम लगता है। तो ये बड़ा एक शॉर्ट इसकी क्विक रेसिपी है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर की है अपने 92 के प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में, जिसमें आपको तरह तरह की चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और आज आपको जिंगर बर्गर की बड़ी क्विक रेसिपी मिल रही है। क्या बात है जनाब। अच्छा, मुनीरा ने प्री हीट करके पहले से हमारा ऑयल रखा हुआ था, अब उसमें हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। इसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया। अब मैं इसको प्रॉपर्ली इसको एक आपको बनाना बताऊँगी
बर्गर बना के, ताकि इसको डिस्प्ले कैसे करना है इसको ये भी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी चिप्स बनाने हो आप चिप्स को बॉईल कर लें, उबाल के इसको कट करके पॉली पैक्स में बंद करके रख लें। बिल्कुल वैसे ही आपको फ्लेवर मिलेगा जैसे कि आपको इजीली मार्केट से मिलता है। इसके साथ जो मैंने सैलड बनाया है वो बिल्कुल मैं इसकी रेसिपी पहले बता चुकी हूँ, हम बना भी चुके हुए हैं। तो उसके लिए मैंने क्रीमी एक सैलड बनाया है, ठीक है, वो इसके साथ मैं सर्व करूँगी। अच्छा मुनीरा, बॉईल करके आपने बताया? हाँ जी, आपने आलू लेने हैं, आलूओं को काट लेना है चिप्सों की फॉर्म में। आपने उसको खौलते पानी में डालना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट को निकाल के बिल्कुल खुश करके पॉली पैक्स में बंद करके आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। फिर जब आपने खाने हैं, बच्चों को खिलाने हैं या किसी के लिए भी आपने सर्व करने हैं, आप देख सकते हैं आपने जस्ट उसको निकालना है और आपने इसको फ्राई करना है। आपके जिस तरह आप बाज़ार से रेडीमेड चिप्स खरीद के लाते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, ये आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। अच्छा मुनीरा, वो जो लोग क्रिस्पी और सॉल्टेड किस्म के चिप्स खाते हैं वो मेरे ख्याल से उस पर उन्होंने थोड़ा सा नमक टॉस किया होता है। नहीं, उसमें नमक भी टॉस हुआ होता है, साथ में उसमें बेसन भी हुआ होता है, साथ में कॉर्नफ्लोर, 3 चीज़ें साथ लगी होती हैं। और ये आम तौर पे हमारे यहाँ जगह जगह जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो हमको ये चीज़ें नज़र आती हैं जब हम इसको देखते हैं। उसमें ये होता है आमना कि एक तो वो बहुत ज़्यादा उसमें बेसन लगा होता है, कॉर्नफ्लोर लगा होता है, जिसकी वजह से बहुत क्रिस्पी हो जाता है। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, मेरे पास बेसन भी पड़ा हुआ है और कॉर्नफ्लोर भी पड़ा हुआ है, दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या बात है जनाब, यही तो खूबसूरती है पाकिस्तान के पकवान की कि एक इतनी ज़बरदस्त इसकी जिंगर बर्गर की एक पैटी बन रही है, जो कि मैंने अभी आपके सामने इसको बताई है। इसका क्रंच कितना खूबसूरत बना है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप बना के इसको रख भी लेंगे, फिर आपने जब निकाला और आपने इसको दोबारा से फ्राई किया तो बहुत ज़बरदस्त आपका ये बर्गर पैटी आपकी बन जाएगी। देखिए आप ना जी, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। इसको अच्छा मुनीरा, ये हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी देर हमें इसको देनी चाहिए? एटलीस्ट आप ना 5 मिनट्स तो देंगे ना आप एक साइड को, 3 to 5 मिनट्स तो पके हैं, क्योंकि अगर आपका ये प्री हीट है, अगर आपका अंदर से अच्छी ठीक है, तरह हाँ जी। और सेकंड उसकी साइड पर हम इसको जो पलटेंगे उसको भी इतना मिनट। तो देखिए, अगर एक आप आमतौर पे जब हम जैसे कोई लेग पीस फ्राई करते हैं या हम उसका चिकन ब्रेस्ट पीस फ्राई करते हैं तो लेग पीस एटलीस्ट 13 से 14 मिनट लेता है उसको फ्राइंग होने में, क्योंकि वो अंदर से कच्चा रहता है। तो और अगर हम ब्रेस्ट करेंगे तो उसको भी इतना ही लगेगा, उसको बल्कि थोड़ा सा से ज़्यादा भी लगेगा। तो मैं इसलिए इसी वजह से मैं इसके फिलस लेके इसको मैंने हैमर कर लिए ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए, ठीक है ना। ये देखिए क्या बात है जनाब, आज पाकिस्तान के पकवान में हम ट्राई करें जिंगर बर्गर, जो कि आप देखिए कितना इसका ज़बरदस्त आया है। एक और आपको बता दूँ इसकी वेरिएशन यही चीज़ है, अगर आप इसको स्ट्रिप्स में खाना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर से काट लें, ये बिल्कुल लंबी सी स्ट्रिप्स बन जाएंगी और आप इसको अपनी बैम्बू स्टिक्स के अंदर भी परो के आप इसको वैसे भी जिंगर स्टिक्स भी बना के खा सकते हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है, ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त इसका एक कार है टेक्सचर। इसको भी मैं बर्गर के में मैं लगाऊंगी, साथ में इसमें सलाद का पत्ता होगा, इसके साथ जो एक सॉस बनी है कॉकटेल सॉस वो इसमें ऐड करूंगी, इसमें चीज़ की एडिंग होगी, साथ में इसके हम केचप इसमें हम लगाएंगे, पूरा बर्गर बना के फिर इसमें हम फ्राइज़ को हम फ्राई करेंगे, फिर कोल्ड स्लाइस के साथ रखेंगे। तो पूरा एक प्लेटर जो बनता है, आप मार्केट से खा के आते हैं, आप उसको घर में खुद बना के रखेंगे। ये चीज़ें अगर बना के पहले से भी रखी हो, उसकी तैयारी की हो, जैसे कि कभी छुट्टी का दिन आता है तो आप 1-2 दिन पहले चिप्स अपने बना के रख लें, उसके बाद 1 दिन पहले आप उसकी सैलड की कटिंग करके रख लें, और फिर जब आप 3rd डे अपने बनाने हैं तो आप जस्ट ये फिलेस फ्राई करें, तो बड़ा काम ईजी हो जाता है। अगर आप 1 by 1 स्टेप आप ना करें, इवन हमें जब किसी शादी में भी जाना होता है तो हम उसकी तैयारी पहले से करते हैं, मैचिंग करते हैं, चीज़ों की रखते हैं कि भी हमें बाद में परेशानी न उठानी पड़े। तो वो बड़ा अच्छा तरह से क्या है, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू मुनीरा, आप भी बहुत नहीं आज तो आज ज़बरदस्त लग रही है। तो ये देखिए ज़रा, आज तो ये बर्गर भी बन रहा है हमारा साथ साथ, और साथ साथ इसको हम मैं जब तक ये फ्राई होता है दूसरी साइड में एक और इसको मैं इसको फ्राई करके तो दूसरा भी बनाती हूँ, ठीक है जी। क्यों नहीं मुनीरा, बड़े मज़े की क्रिस्पी सी प्रॉपर वो जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना जनाब, जिंगर बर्गर, उसकी एक वो फॉर्म आ रही है। क्या बात, ठीक है। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है जनाब, मेरे ख्याल से ना सिर्फ आप इसको एज ए जिंगर बर्गर में यूज़ कर सकते हैं जब कोई आपके गेस्ट वगैरह आ जाए, या वो चीट मील करने का जब आपका दिल होता है रात को, राइट, मिडनाइट मील के लिए, तो तब भी आई थिंक इफ़ यू मेक इट बिफोर एंड फ्रीज इट इन योर फ्रिज तो आप रात को निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। क्यों मुनीरा? बिल्कुल। अब तो हमारा ये बहुत ही बच्चों की फेवरेट डिश बन चुकी है जिंगर बर्गर, बच्चे बड़ा खिल से जाते हैं सुनने के नाम सुनते ही ना, उनके चेहरे पे खुशी से आ जाती है कि जिंगर बर्गर खाना है। तो ये चीज़ें अब आपको जिंगर बर्गर आप घर में खुद बनाएं, और साथ में कोल्ड स्ला और साथ में फ्राइज़,
वो उनको साथ में फ्री दे, क्योंकि मार्केट में जब अब जाएँ तो ये अब इसके साथ नहीं मिलती है, आपको परचेज करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये आपकी सहूलत के लिए बड़ी आ चुकी है। क्या बात है जनाब, इसको देखेंगे भी थोड़ा सा। और जो पेरेंट्स जो तंग है अपने बच्चों से कि जनाब हमें होम डिलीवरी चाहिए या हमें रेस्टोरेंट लेके जाएं, स्पेशली बर्गर्स के, तो मेरा ख्याल से वो कहा जाता है ना, पाकिस्तान में आजकल एक टर्म बहुत मशहूर है जनाब, बर्गर बच्चे, जिनको सिर्फ बर्गर खाना है, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो। अच्छा, मैं मम्मी डैडी बच्चे तो सुने थे, बर्गर बच्चे भी तो मम्मी डैडी बच्चे होते थे और अब एक आगे बर्गर बच्चे। ठीक है, ये देखिए ज़रा। अब पता क्या, अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ बच्चों का रुझान हो चुका है, बल्कि बच्चों का नहीं बल्कि हमारी यूथ का। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि आप अपने आप का ज़रा ध्यान रखें कि हमें एनर्जी के लिए, बूस्टअप होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें मिल्क प्रोडक्ट खानी चाहिए, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स खानी चाहिए, ठीक है। हमें उसके अलावा मिनरल्स, विटामिन्स, हम वेजिटेबल बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं। तो जैसे अगर आपने ये बर्गर बनाया, आप इसके साथ वेजिटेबल्स भी रख के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने खाली क्रीमी सैलड खाना है, आप इसको असॉर्टेड वेजिटेबल भी बना के खा सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप इसको ज़रूर खाएं, अपनी एक हैबिट बना लें, और ये बड़ी हेल्दी हैबिट है कि आपने कोई चीज़ खाई है वो आपकी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो अगर अपनी जान का ख्याल रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वो चीज़ें खाएं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक जनाब। और मेरे हाल से जो पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चों में आयरन की कमी है या ये वो एक्टिव नहीं है, वन ऑफ द रीज़न इज़ दे आर इनटू जंक फूड। और जंक फूड बाहर से जो मिलता है, आप घर में बनाएं तो वो हेल्दी होता है, आपको पता होता है कि कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। क्योंकि बाहर एक वो डाउट ही होता है मुनीरा, एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती आपको कि आपका बच्चा क्या खा रहा है। ये देखिए, इसको हमने बना लिए, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैं बाकी के भी बनाऊंगी, ठीक है। ओके। और इसके साथ जो इसकी ये मेरे पास बंद पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैं भी गर्म करूंगी, ठीक है। इसको कंप्लीट तरीके से, मेरा ख्याल है पहले मैं इसको बना लेते हैं कंप्लीट तरीके से जनाब। हम प्रेजेंट करेंगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम जब तक प्रेजेंटेशन करके आपको ना दिखा दें कि हमने क्या बनाया है, तो तब तक हमारा खुद भी जो है ना दिन नहीं गुजरता। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, तो हम रेसिपी कार्ड भी साथ चलाते हैं, फिर मुनीरा एलेबरेट भी कर देती हैं। देखिए ना, प्रेजेंटेशन तो ज़रूरी मस्ट है ना, अगर आप उसके बगैर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा ना। बेशक जनाब। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है रिलेटेड टू कुकिंग और एनी रेसिपी और एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मुनीरा, यू कैन कॉल अस। हमारे टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, तो अब आप कॉल कर सकते हैं। मेरा ख्याल से मुनीरा यहाँ पे कोई हमारे बर्गर्स के साथ कुछ करने जा रही हैं, लेकिन जनाब यहाँ पे आप वेट करें, हम ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं और दिखाते हैं आपको कि मुनीरा क्या करने जा रही है। देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में आज सीख रहे हैं हम जिंगर बर्गर। तो मुनीरा जो है मेरे ख्याल से बर्गर्स की तरफ थी। उस पर मैं लगाऊंगी कॉकटेल सॉस, जो इसको आप अगर आप पूछेंगे कि कैसे बनती है, तो आपने सिंपल मायोनेज़ लेनी है, उसमें आपने चिली गार्लिक सॉस जो आपको पसंद है, एनी फ्लेवर, आप वो उसको मिक्स करें, साथ में थोड़ा सा विनेगर ऐड करें, साथ में थोड़ी सी इसमें आप क्रश चिली ऐड करें, ठीक है। तो आपकी ज़बरदस्त एक कॉकटेल सॉस बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे लेटस, ठीक है। इसको लगाएं, लेटस को भी लगाने का एक तरीका होता है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये जो इसके सेंटर का पार्ट होता है, आपने उसको निकाल दिया तो ये बिल्कुल आपका ना गोल सा बन जाएगा बर्गर के ऊपर आने वाला। ये देखिए, ठीक है। इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे अपना बर्गर पैटी, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से मुनीरा जब आपके सामने जिंगर बर्गर आता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में पानी आ जाता है। और स्पेशली जब आप चिकन, ये तो मुनीरा ने बड़ा उसको सोफिस्टिकेटेड बर्गर हमारा बनाया, देखिए कि साइज उसकी इसके ऊपर हल्की सी मैंने लगा दी
दूसरी सॉस वाइट टार्टर सॉस। अब इसमें मैं साथ चिप्स भी ऐड कर दूं जनाब, क्योंकि गरम चिप्स साथ जब अच्छा जनाब, फ्राइज तो मेरा ख्याल से चाहे वो बच्चे हो, यंगस्टर्स हो या किसी भी एज के लोग हों, उनके फेवरेट होते हैं। बिल्कुल, फ्राइज तो मेरा ख्याल से पाकिस्तानियों के फेवरेट हैं। बिल्कुल ऐसे। ये साथ में इसमें हम लगाएंगे चीज़, टमाटो। अच्छा, मैं हमेशा जब केचप की बारी आती है तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, केचप को आप कभी इसके ऊपर मत, बर्गर के ऊपर मत ऐड करें। उससे ये होता है कि आमतौर पे बड़ों के ऊपर भी गिर जाता है, लेकिन बच्चों के ऊपर जब भी वो खाते हैं, उसकी बाइट लेते हैं तो उसकी सारी ऊपर गिर जाती है केचप। तो आप केचप को जब भी लगाएं, इसका जो बन का सेकंड वाला हिस्सा है, इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर दें, ठीक है, ताकि वो गिरने ना पाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, उससे ये हो कि जब इसके ऊपर हम लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी ना गिरने नहीं पाएगा। ये देखें, जब इसको मैं प्रेस भी करूँगी, ये देखें ज़रा, बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक खूबसूरत सा इसका एक बन जाता है एलिमेंट। जी जनाब, इतना फैसिनेटिंग किस्म का हमारा बर्गर बन गया और मेरा ख्याल है कि जितने बच्चे अभी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो भी जिद कर रहे होंगे कि हम उनको ये खाना है, क्योंकि बर्गर्स की तो सिर्फ पिक्चर्स ही देख लें तो बच्चे जो हैं जिद करना शुरू कर देते हैं दैट दे वांट टू हैव इट। ये साथ में हम ना कोल्सला है जो कि बना हुआ है, ठंडा बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल है। बंद गोभी है, साथ में गाजर है और साथ में जो उसकी मैंने ली है एप्पल लिए वो काट के डाला है, ठीक है। ये जो कलरफुल है ये भी कैबेज ही है, ये देख सकते हैं। इसको हम बिल्कुल हल्का सा एक साइड पे डाल दें। क्या बात है, ठीक है, प्रॉपर हमारा जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना। हाँ, ये देखिए ना, इसको हम साइड पे हल्का सा यूँ करेंगे, ठीक है। साथ मुनीरा ने प्रॉपर हमारा प्लेटर बना दिया जनाब, और ये प्रॉपर एक मील है। अगर आप बच्चों को, मेरा ख्याल से मैं सारों का, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको जिंगर बर्गर नहीं पसंद। मेरा ख्याल है बच्चे ही नहीं, सभी को बहुत पसंद है। आम तौर पे जब आपको कभी टाइम मिले, थोड़ी सी ब्रेक मिले, कोई कॉलेज में हो, कोई ऑफिस में हो या घर में हो, अगर आपको आधे घंटे का टाइम मिले कि आपने थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिफ्रेश करना है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी कोशिश ये होती है कि आप इस आधे घंटे में जो सबसे क्विक और ईजी मील है वो आपका बर्गर हो ही होता है। चाहे वो जिंगर हो, चाहे वो अंडे शामी वाला हो, चाहे वो सादा बर्गर हो, चाहे वो आपका चपली कबाब वाला बर्गर हो, बीफ बर्गर हो या चिकन बर्गर हो। तो मेरा ख्याल है कि बर्गर फैमिली ही हमेशा सेलेक्ट होती है आपको क्विक खाने के लिए। बेशक ऐसे, क्योंकि गर्मा गर्म होता है और ज़रा अच्छा भी लगता है आपको किसी भी स्नैक के साथ, ठीक है। जी जनाब, जब तक मुनीरा इसको प्रेजेंट करिए, यहाँ पे हम चलाने जा रहे हैं अपने जिंगर बर्गर का रेसिपी कार्ड। तो रेसिपी कार्ड होगा माई टीवी स्क्रीन पे, अब आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें। जी, आपने चिकन ब्रेस्ट के पीस लेने हैं, फिलेस ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको, आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, आपने कॉर्नफ्लोर, साथ में फ्लोर, साथ में राइस फ्लोर, साथ में बेकिंग पाउडर और अंडा, इन सबको लेके रख लेना है। अंडे में आपने कोट करना है और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बैटर सा बनाया है पाउडर फॉर्म में, उसमें इसको लगा के उसकी कोटिंग करनी है, ठीक है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये आपने मैरिनेशन आपकी चिकन की है जिसको आपने लगा के रख देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से आपका मसाला रच जाए। उसके बाद जब फ्राई करेंगे, फ्राई करने के लिए जो मैंने इसमें एडिंग किया, इसको थोड़ा सा क्रंची करने के लिए वो मैंने कॉर्नफ्लेक्स इसमें ऐड किए हैं, बिल्कुल सिंपल वाले जो होते हैं, और वो आप भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और इसकी कोटिंग ज़्यादा हो तो आप उसकी कोटिंग थोड़ी ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो दोनों सूरतों में जब जितनी इसकी अच्छी थिक कोटिंग होगी उतना ही अच्छा आपका जिंगर बर्गर होगा। लेकिन इसकी क्रंच के लिए मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट टिप बताई है, तो आप इसको ट्राई करें और उसको फीडबैक दे के बताएँ कि कैसा बना। ये देखिए जैसे कि हमारा बर्गर, क्या बात है जनाब, मुनीरा इतना फैसिनेटिंग लग रहा है। और फ्राइज़ तो जनाब ऐसी चीज़ है जब भी किचन में बन रहे होते हैं मेरे ख्याल से टेबल पे पहुंचने से पहले ख़त्म हो जाता है अगर आपके घर और जब में। उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दिया तो फिर वो खाते खाते टेबल से उधर जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि बस फ्राई हो रहे होते हैं और फिर किचन में ही ख़त्म हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि हमारे फ्राइज़ जो घर में बन रहे होते हैं उसकी एक मखसूस खुशबू होती है, तो आप घर के अंदर एंटर हो जाए। जी हाँ जी, मैं उसके बाद हम ना थोड़ी सी इसको मैं चेक कर लूँ ब्राउनी भी अपनी, मुझे उम्मीद है कि ब्राउनी भी हमारी बिल्कुल हो चुकी होगी। क्या बात है, मैंने उसको बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है। फूड पे बड़ा हमारा फोकस है जनाब। तो सारे मेरे ख्याल से बच्चे और यंगस्टर्स जो थोड़ा सोच रहे थे कि हम देसी थाई चाइनीज़ से वेट ही कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से मुनीरा रोज़ ट्यून इन करके कि जनाब कब
वो टाइम आएगा जब मैं हम अपनी ब्राउनी को हाँ देखकर जी ज़रूर। और फ्राइज़ भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर आपके ज़हन में भी कुछ सवाल है या आप कुछ भी ट्राई करना चाह रहे हैं तो अब वो आप कर सकते हैं। और कॉल भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो, तो प्लीज़ इंटरेक्ट करें, फीडबैक दें हमें। और अगर कोई ऐसी, मेरे ख्याल से मुनीरा इतनी और चीज़ें इंशाल्लाह जो भी हमने ट्राई करनी है, और बहुत सी ऐसी भी है मेरे ख्याल से जो हमारे व्यूअर्स चाह रहे होंगे कि हम ट्राई करें, तो हमें बताएं कि वो कौन सी डिशेज़ है। और इतनी खूबसूरत और यमीएस्ट खुशबू एक मैंने मीठी सी निकाल ली है, ताकि अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होएगा तो फिर मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि ब्राउनी भी हमारी हो चुकी है, रेडी हो रही है ना। ठीक है ना, इसको बस अब निकाल के इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें इसको। इसके साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है, मैं चाहती हूँ कि मैं अब उसका भी बारे में बता दूँ, उसको हमने कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, साथ में उसके लिए दूध लेंगे, साथ में वनीला आइसक्रीम लेंगे, उसकी थोड़ी सी कहते हैं ना, उसकी थोड़ी गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ वेफर्स लिए हैं, साथ में वो इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी। इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। क्या बात है जनाब। अच्छा, मेरे ख्याल से मुनीरा ने आज बच्चों का और यंगस्टर्स के लिए ना बहुत नहीं हम ना बच्चे भी खाएं बड़े भी खाएं, हाँ दोनों के लिए मैंने बनाया है। ये देखिए जनाब, हमारे फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, फ्राइज़ का भी एक बड़ा तरीका होता है उनको फ्राई करने का, क्योंकि अक्सर इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड फ्राइंग तो मुझे टैक्टिक्स नहीं पता थे, तो थैंक्स टू पाकिस्तान के पकवान के मैं भी सीख गई हूँ अब थोड़ा बहुत, कि प्री हीट करके आप जब भी अपना कोई फ्राई चीज़ कर रहे हो, चाहे वो फ्राइज़ हो, क्योंकि अक्सर जनाब वो कच्चे रह जाते हैं, तो मेक श्योर या तो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं या तो कच्चे रह जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये मैंने फंकी से ग्लासेस, बिल्कुल ये सिंपल तरीका है। आपने क्रीम लेनी है, क्रीम में अपना कोई सा भी कलर जो आपको ग्लासेस में आपने लगाना चाहते हैं वो आपने लगाना है, और उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि क्रीम इसके साथ ये ठंडा हो जाएगा, ताकि आप जब इसकी गार्निश करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी लगेगी, ठीक है। ये हम इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरीज यमी, आजकल बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरीज आमना आई हुई है, हाँ, तो इसलिए हम भी जनाब फुल फ़ायदा उठा रहे हैं कुदरत की नेमतों का। स्ट्रॉबेरीज साथ साथ हम इसको भी देखते जाएं। अच्छा मुनीरा, अक्सर इतने मज़े की हमारा आज का मेन्यू है ना कि वो मेरे ख्याल से अगर बच्चों के सामने रखा जाए तो वो तो एक्साइटमेंट में उनको समझ ही ना आए कि जनाब पहले कौन सी चीज़ खाएं, बर्गर खाएं, आइसक्रीम की तरफ जाएं या फ्राइज़, यू नो, तो वो कन्फ्यूजन हो जाती है जब इतने मज़े की चीज़ें आपके सामने हो, और बच्चे तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी अक्सर बहन भाइयों से लड़ाई भी हो जाती है कि जनाब तुमने आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, मैंने वनीला के साथ थोड़ा सा आई थी कॉम्बिनेशन में आइसक्रीम मैंगो में, तो मैंने कहा चले यही ले लेते हैं, क्योंकि मैंगो का भी सीज़न आने वाला है। क्या बात है। चले, स्ट्रॉबेरी वनीला आइसक्रीम मिल्क। जी जनाब, जब तक मुनीरा ये कर रही हैं, हम वॉलनट ब्राउनी की रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा, तो अब वो आप नोट कर लें। इसकी ब्राउनी की रेसिपी में जो आपको चीज़ें चाहिएंगी, डार्क चॉकलेट है, ठीक है, साथ में बटर है, ब्राउन शुगर है, एग्स हैं, प्लेन फ्लावर है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर एंड वॉलनट्स। आपने जो पाउडर फॉर्म की चीज़ें आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देखिए कि इसमें कोई क्रंच ना रह जाए। उसके बाद आपने अंडे एंड बटर इसमें डाल के आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। बीट करने के बाद आपने इसकी ग्रीसिंग करनी है। वॉलनट्स और ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको प्री हीट ओवन में बेक करना है करीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो आपकी ज़बरदस्त ब्राउनी रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और चॉकलेट करना तो आप इसमें क्रीम के साथ चॉकलेट को पहले मेल्ट करें, इसमें फिर क्रीम ऐड करें, फिर आप इसमें इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी जनाब, मुनीरा ने जो हमारे बाकी फ्राइज़ थे वो भी डिश आउट कर दिए। इतने मज़े के जो हम रेसिपीज़ हैं वो ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे लेने बनती है एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक हर चीज़ में जनाब ज़रूरी होती है। तो ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहें पाकिस्तान के पकवान।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में मेरा और मेरे ख्याल से आप लोगों का भी फेवरेट सेगमेंट ये होगा कि जब बेहतरीन किस्म की हमारी जो कुकिंग है उसके ऊपर बेहतरीन और यमीएस्ट किस्म के खाने के ऊपर जब इतने मज़ेदार सी टॉपिंग हो जाए तो माउथ वाटरिंग किस्म का वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो मेरे ख्याल से आप लोग वहाँ पे देख के फील कर सकते हो और मैं यहाँ पे बैठ के। तो मुनीरा ने हमारी तीनों चीज़ें, मेरे ख्याल से हमारी जो ब्राउनी है उसको भी इतना ज़बरदस्त तरीके से, मुनीरा बताएं हमारे व्यूअर्स को, मेरे ख्याल से आपने क्रीम की टॉपिंग की है इसके ऊपर। मैंने हल्की सी क्रीम इसलिए टॉपिंग की है, बेसिकली मैंने वॉलनट्स को लगाने के लिए उसकी थोड़ी सी बेस बनाई कि वॉलनट्स ऊपर लगे रहे, गिरे ना नीचे, सो दैट पीपल थोड़ी सी मैंने एक ट्रिक किया है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर करेंगे चॉकलेट की तो बहुत ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था तो मैंने इसकी सॉस नहीं बनाई। लेकिन आप सिंपल ही इसको एज ए ब्राउनी एज इट खाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसकी सॉस बनानी है इसके ऊपर डालने के लिए तो वो आपने डार्क चॉकलेट लेनी है, उसको मेल्ट करना है पानी नीचे रख के, उसके बाद आपने इसमें क्रीम ऐड कर देनी और उसके ऊपर ब्राउनी के ऊपर आप ऐड करके फिर वॉलनट्स लगाएंगे तो बड़ी मज़ेदार आपकी ब्राउनी बनेगी। जी व्यूअर्स, एंड नाउ यू कैन नोट द रेसिपी कार्ड ऑफ ब्राउनी का। ये जो हमारा शेक है स्ट्रॉबेरी आइस शेक, उसका रेसिपी कार्ड होगा माई टीवी स्क्रीन पे, तो अब आप नोट कर सकते हैं, तो नोट करें जल्दी से। वेरी सिंपल स्ट्रॉबेरी शेक, आपने मिल्क लेना है, इसमें स्ट्रॉबेरीज ऐड करनी है, साथ में आपने वनीला आइसक्रीम या जो भी आपकी फेवरेट आइसक्रीम है आप उसमें 1 स्कूप उसमें ऐड करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे और साथ थोड़ा सा जो आप उसमें कहते हैं ना कि जब आप एक स्कूप के साथ 1 टेबलस्पून और आइसक्रीम ऐड करेंगे अपनी ग्लास के अंदर और फिर इसमें शेक ऐड करेंगे तो आइसक्रीम आपके ऊपर रहेगी, साथ वेफर्स के साथ मैपल सिरप के साथ आप इसको गार्निश करें तो ज़बरदस्त आपका स्ट्रॉबेरी वनीला शेक रेडी हो जाएगा और बहुत यमी होगा। जी मुनीरा, आई एम श्योर बहुत यमी होगा। मेरा ख्याल से जंक फूड एक ऐसी चीज़ है कि बड़े लोगों की वीकनेस भी होती है। वो कहते हैं ना कि आप हमारा ये काम कर दें जनाब, बर्गर खिलाऊंगा या खिलाऊंगी या फ्राइज़ बना के दूंगी, तो ये एक बड़ा यूथ का स्पेशली और बच्चों का ना एक बड़ा टैक्टिक होता है उनको हैंडल करने का। मेरा टैक्टिक नहीं है आमना, ये बहुत एक शॉर्टकट आ चुका है आपका जंक फूड खाने का कि आपको इतनी जल्दी होती है ना हर चीज़ की, तो आप कहते हैं नहीं रास्ते में ही खा लेंगे, 1 मिनट में ड्राइव थ्रू कर लेंगे, रास्ते में मिल जाएगा, पिक कर लेंगे। और मुनीरा मेरे ख्याल से जब फ्रेंड्स भी होते हैं ना गेट टुगेदर, तो ट्रीट की भी जब टाइम आता है यार बर्गर, यार ये देसी बात पे कोई नहीं जाता आजकल ज़्यादा कि जनाब तुमने मुझे निहारी खिलानी है या ऐसे, तो आज ज़्यादातर लोग जो है स्टिक टू बर्गर्स ही रहते हैं। तो ये तमाम जो हमें देख रहे हैं जो जिनको बर्गर एवं बेचारे बदनाम है कि जी बर्गर बच्चे, और मेरे ख्याल से सारे ही लवर्स हैं फूड के। बिल्कुल बर्गर भी खाएं, साथ में निहारी भी खाएं, लेकिन थोड़ा सा अपना इंतखाब करें कि अगर आप का दिल करे कि आप बहुत ही बर्गर के शौकीन हैं और आपका दिल भी करता है निहारी भी खाने को, तो उसके लिए दी बेस्ट है कि आप ब्रंच करें इकट्ठे फ्रेंड्स मिलकर, और आप मॉर्निंग में आप इकट्ठे नाश्ता करें और साथ में अपनी खाने की जो देसी फूड्स हैं वो भी ट्राई करें, और जंक फूड को आप बजाय आप बाहर जाके खाने के आप कहीं एक जगह गेट टुगेदर करें और उसकी 1 डिश करके आप खुद ये चीज़ें सब बनाएं तो बड़ी मज़ेदार बनेंगी। जी बिल्कुल, बहुत मज़ेदार बनेंगी। और हम पाकिस्तान के पकवान में प्रमोट करते हैं इस कल्चर को कि आप हर चीज़ ट्राई करें, और मेरे ख्याल से हर चीज़ अब ये नहीं है कि स्टिक टू द पैटर्न कि आपने आज सुबह भी बर्गर खाया है, रात को भी या अगले दिन भी, तो चेंज किया करें, वेरिएशंस लेके आएँ जैसे हम लेके आते हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने हमें इजाज़त दी और अल्लाह का हुक्म हुआ तो आपके सामने फिर हाजिर होएंगे अगले प्रोग्राम में। दुआओं में आपने हमें हमेशा याद रखना है और अल्लाह करे इसी तरह रिस्क से पाकिस्तान के पकवान हमारी मेज़ पे भी लगते हैं और आपके भी। तो यहाँ पे मैं और मुनीरा आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।